वेलकम टू द सिनेमा सेक्शन ऑफ धांसू चैनल। हम जैसे लोगों के साथ पता है क्या दिक्कत है? सर काइलियो खटिया जाड़ा लगे, ये सब देखते हुए बड़े हुए हैं हम। ऐसी ही सैकड़ों फिल्में, यही हमारी सीमा बन गई। सत्यजीत रे, गुरुदत्त, बिमल राय और उनकी फिल्मों के बारे में कहीं लिखा या देखा तो सिर्फ क्रिटिक्स की कठिन भाषा में। पर एक डर और झिझक मन में हमेशा रहती है कि इन फिल्मों को नहीं देखना। ऊपर से ये लोग ब्लैक एंड वाइट भी है तो हम देखते ही नहीं हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम है। इन फिल्मों में वो कुछ भी कम नहीं है जो अक्षय कुमार की धड़कन में था, या शाहरुख खान की DDLJ में था, या सलमान खान की वीरगति में था। हाँ, इनमें ज़्यादा ये है कि वो किस्सा सुनाते सुनाते हमारे DNA में ऐसे मानव मूल्य डाल देती हैं कि हम बेहतर, शांत और समझदार हो जाते हैं। हमारे आनंद में कोई कमी नहीं रहती, उल्टा वो तो बढ़ जाता है। तो अपने इस भ्रम को दूर करने के लिए बिमल रॉय से बेहतर कोई नहीं। लंदन यूनिवर्सिटी में हिंदी सिनेमा और संस्कृति के प्रोफेसर रेचल डायर के मुताबिक बिमल रॉय मल्टीप्लेक्स सिनेमा के पूर्वज हैं। उनकी फिल्मों में मध्यम वर्ग वाला मनोरंजन भी है और पैरेलल सिनेमा वाला सरोकार भी। उनकी फिल्में उस दौर की हैं जब निर्देशक अपने मूल्यों और दृष्टिकोण से इसलिए समझौता नहीं कर लेते थे क्योंकि उन्हें किन्हीं काल्पनिक मतलब बॉक्स ऑफिस दर्शकों के टेस्ट का ख्याल रखना है। बिमल रॉय ने सामाजिक संवेदना और उसकी उदासीनता दोनों ही मिजाजों को सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर इतने इंटेलिजेंटली और नेचुरली उतारा कि ये बात साबित होती चली गई कि सिनेमा की सीमा केवल मनोरंजन की हदों तक बंधी नहीं है, बल्कि उसका दायरा सामाजिक मुद्दों की प्रबल अभिव्यक्ति तक भी फैला हुआ है। 12 जुलाई 1909 को ढाका में जन्मे बिमल रॉय की फिल्मों में एंट्री बतौर फोटोग्राफर हुई। अपने संघर्ष वाले कालखंड यानी 1935 में प्रथमेश चंद्र बरुआ की देवदास और 1937 में आई फिल्म मुक्ति के लिए फोटोग्राफी का जिम्मा बिमल दा ने ही संभाला था। 1944 तक आते आते कैमरा से कलाकारी करने वाले बिमल रॉय लाइट, कैमरा और एक्शन बोलने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी पहली बांग्ला फिल्म बनाई जिसका नाम था उदय पौथे। बॉम्बे बिमल दा की मंजिल थी, इसलिए ख्वाबों को पंख भी इसी शहर से मिली। 1944 में बॉम्बे टॉकीज के लिए उन्होंने माँ जैसी कामयाब फिल्म बनाई, लेकिन उनकी असल पहचान बनकर पर्दे पर उतरी 2 बीघा जमीन। इटली के न्यू रियलिस्टिक सिनेमा में मील का पत्थर भी है। 1953 में आई इस फिल्म के वास्तविक लेखक सलील चौधरी थे, जिनकी कहानी रिक्शावाला पर आधारित है। इसमें फिल्म का नायक शंभू गरीब किसान है जो अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए पैसे जुटाने शहर चला आता है। शहरी जंगल में पिसती शंभू की जिंदगी के साथ उसका बेटा भी बूट पॉलिश करने के लिए मजबूर है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस सिनेमा ने बिमल दा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद जरूर की। कांस जैसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और समारोह में इस फिल्म ने खिताबों के साथ साथ क्रिटिकल अक्लेम भी हासिल किया। ऐसा नहीं है कि बिमल दा एक ढर्रे पर फिल्म बनाते ही गए। बांग्ला साहित्य के महान लेखक शरद चंद्र के उपन्यास परिणीता पर बिराज बहू और देवदास उनकी वो सिनेमाई तस्वीर है जो आज फिल्मकारों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। देवदास ने तो अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को भी रातों रात ट्रेजेडी किंग बना दिया। इसके बाद बिमल रॉय ने 1958 में पुनर्जन्म पर आधारित
मधुमती और यहूदी जैसी फिल्में बनाई जो हिट रही। इस तरह बिमल दा एक के बाद एक बेमिसाल सिनेमाई तस्वीर फिल्म जगत को देते ही रहे। इसी कड़ी में सामाजिक ताने बाने में छुआछूत जैसी गंभीर मानसिक सोच को पर्दे पर लाने का साहस बिमल रॉय ने सुजाता से कर दिखाया। मैं कौन हूँ? तू अछूत है। अछूत? फिल्म में सुजाता नाम की दलित कन्या चुप रहने वाली, गुणी, सुशील और त्यागी सेविका बनी, जबकि उसी परिवार परिवेश की असली बेटी एक प्रतिभावान मंचीय नर्तकी, आधुनिका, वाचाल और अपनी मर्जी की इज्जत करने वाली शख्सियत बनती है। साथ ही समाज में अपने स्थान को तय करती है। इस बीच सिनेमा के चाहने वाले लोगों को ऐसा लगने लगा कि बिमल रॉय एक तरह से पैरेलल सिनेमा के साथ ही कमाल कर सकते हैं। 1963 में नूतन के साथ बंदनी बनाकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या क्या कर सकते हैं। कल्याणी पागल दफन, हमारा रास्ता उधर नहीं वाणी जी, मेरा रास्ता उधर ही है। कल्याणी, मुझे जाने दीजिए, जल्दी साफ से कह देना मुझे माफ कर दे। ये फिल्म सहज और सेंसिटिव होने के साथ ही मनोरंजन के हर पैमाने और दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी। ये फिल्म हत्या के आरोप में जेल में कैद एक महिला की कहानी है। नूतन की शानदार अदाकारी की गवाह बंदनी सुपरहिट साबित हुई। अपने फिल्मी सफर में बिमल दा को 7 बार बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1940 और 50 के दशक में सिनेमा की एक सकारात्मक उम्मीद बनकर उभरे बिमल रॉय प्रोडक्शंस की आखिरी फिल्म बेनज़ीर, उसका निर्देशन एस खलील ने किया। जीवन के आखिरी वर्षों में बिमल दा कैंसर से जूझ रहे थे और अमृत कुंभ की खोज कर रहे थे। ये उनकी आखिरी फिल्म का नाम था जो बन नहीं पाई। 60 के दशक के शुरू में कुंभ मेले में इसका एक शेड्यूल पूरा किया गया, पर 1966 में वो नहीं रहे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। ऋषिकेश इसमें अपने मूल्य और पात्र बिमल दा की फिल्मों से ही लाए। बहुत कम उम्र में बिमल दा अपनी बातें रख गए। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। अपना वो दर्शन बता गए जो ज्ञात हो तो जीवन में स्पष्टता रहती है, और ये दर्शन वहीं खत्म होता है जहाँ 2 बीघा जमीन का उक्त गाना शुरू होता है। आगे या पीछे सबको जाना है पार। उन्हें आज भी सामाजिक संवेदनाओं के चित्र के तौर पर याद किया जाता है। बिमल दा की कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, पर अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद है और सुनना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।